है। अभी बाइक जब रुकाने जाओगे तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज तक अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने बताए उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अकेले कैसे बाइक चला सकते हो, अकेले हाईवे पर कैसे चलाना है, अकेले सिटी पे कैसे चलाना है, अकेले बहुत सारे जगह पे कैसे चलाना है। बट क्या हो कि अगर आप लोगों के साथ हो कोई पिलियन, ठीक है, तो आप लोग पिलियन के साथ कैसे बाइक चला सकते हो। जैसे मेरे साथ है मेरी वाइफ। हेलो डियर। सो मेरी वाइफ के साथ मैं बाइक चलाने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली पिलियन के साथ कैसे बाइक चला सकते हो। तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें लगती है और उसके अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे हैवी बाइक के अंदर आप लोगों को अपने लेग का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना बैलेंसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली राइड करते करते शेयर करता हूँ। बट यहाँ पर हम लोग जो है वो पहले बाइक के ऊपर बैठते हैं और फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाइक के ऊपर बैठने के टाइम पर भी एक चीज़ है कि आप लोगों को जो अपने दोनों पैर सही तरीके से नीचे रखने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का बाइक गिरे नहीं। और फिर उसके बाद आप लोगों को अपने पिलियन को अपने बाइक के ऊपर बिठाना है। तो आप लोग अपने हिसाब से उनको हेल्प कर सकते हो। और फिर जैसे एक बार पिलियन बैठ जाएगा, जैसे मेरी वाइफ बैठ गई है बाइक के ऊपर, आप लोग फिर आराम से अपना बाइक चलाना स्टार्ट कर सकते हो। पिलियन के साथ जब आप सबसे पहले बाइक चलाना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला चीज़ आता है बैलेंसिंग का। तो जब आप लोगों का बाइक एक जगह पे रुका रहेगा तो आप लोगों को दोनों भी लेग्स नीचे रखने हैं और फिर बाइक स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना। अभी मैंने अपने बाइक को फर्स्ट गियर पे रखा था क्योंकि ये थोड़ा सा स्लोपी एरिया है। बस आप लोगों को प्रैक्टिस ऐसे करना है कि आप लोग सही तरीके से आगे बढ़ पाओ स्लोली। तो ये आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ज़्यादा करके जब आप लोगों को बाइक का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तब आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। धीरे धीरे बस अपना हैंडल उधर उधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाइक को स्ट्रेट करने का कोशिश करो। जब आप लोगों के बाइक का स्पीड हो जाता है, जितना आप लोगों को लाइक बैलेंसिंग करना जितना हो जाए, बाइक स्ट्रेट हो जाए, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर अभी देख पा रहे हो, मुझे कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बाइक स्ट्रेट जा रहा है। अभी बाइक जब रुकाने जाओगे तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। एक्सेलरेशन छोड़ो, ब्रेक प्रेस करो, धीरे धीरे क्लच छोड़ के आप आगे निकल सकते हो। तो ये पिलियन वाला जो चीज़ है उसमें बैलेंसिंग वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और दूसरा चीज़ जो है वो ऐसा डर भी लगता है कि भाई कोई साथ में रहेगा, गिर गया तो ऐसा चीज़। तो उसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि भाई ये डर तो जो है वो कभी कभी मुझे भी लगता है। ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ जो है आपको आता है तभी आप लोगों के लिए सारा चीज़ जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो डर तो लगता है, बट आप लोगों को क्या करें, बाइक तो चलाना पड़ेगा, ठीक है। और बाइक चलाना है तो आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। अगर आप लोग सही तरीके से फोकस नहीं करोगे तो नुकसान आप लोगों को ही हो सकता है। इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ करना है। अच्छा, जब आप लोगों के बाइक का वेट बढ़ जाता है, अभी कैसा वेट बढ़ेगा कि आप लोग हो, आपकी बाइक है और फिर आपके साथ एक पिलियन बैठेगा। तो पिलियन बैठने की वजह से जो है वो आप लोगों के बाइक का वेट बढ़ जाएगा। अब ये जब वेट आप लोगों का बढ़ जाएगा तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि सबसे पहला चीज़ तो ऐसा है कि आप लोगों को जो है वो बाइक का ब्रेकिंग में फ़र्क पता चलेगा, बाइक के एक्सेलरेशन में फ़र्क पता चलेगा कि जब आप एक्सेलरेट करते हो, जब नॉर्मली आप रहते हो और अकेले एक्सेलरेट करते हो, और जब पिलियन रहेगा साथ में और एक्सेलरेट करेंगे तो उसमें आप लोगों का बाइक का स्पीड जो है वो थोड़ा सा स्लोली बढ़ेगा। चाहे कोई भी बाइक क्यों नहीं हो, इश्यूज़ इसमें आता है, इसमें फ़र्क पता चलता है। और वही सेम तरीके से आप लोगों को जो है वो भी फ़र्क पता चलेगा। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, सही तरीके से करना है। बाइक का हैंडल बार जो है वो भी घुमाने का टाइम पे आपको नुकसान, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नुकसान तो नहीं होगा पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को जो बस है अपने बाइक को सही तरीके से चलाना, स्लोली चलाना है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि आप स्लोली चलाओ, स्टेडी चलाओ, सही तरीके से चलाओ, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप लोगों को नुकसान नहीं आएगा। तो बाइक के गियर्स कैसे शिफ्ट करने हैं, बाइक को किस तरीके से चलाना है, ये सारा चीज़ मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है। बस यहाँ पर आप लोगों को जो है वो जो प्रैक्टिस करना है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो आप लोगों को बैलेंसिंग का प्रैक्टिस करना है पिलियन के साथ। दूसरा चीज़, ठीक है, आप लोगों को जो है वो ये करना है कि आप लोगों को लेग का एक्सरसाइज करना है। तीसरा चीज़ आप लोगों को जो है वो ब्रेकिंग का प्रैक्टिस करना है,
जिससे आप लोग जो है वो अपने बाइक को सही तरीके से चला पाओ, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और इसमें जो है वो आप लोगों को एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लोगों का बाइक जैसे मतलब क्या है, देखो अगर लेग्स थोड़े से वीक होंगे तो वहाँ पे इश्यूज़ आएगा बैलेंसिंग का, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो इसका भी मैं आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ। जैसे मतलब मैंने कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को बताया था, उन्होंने इसके पहले जो है वो प्रैक्टिस किया था और फिर वो लोग सही तरीके से बैलेंसिंग कर पा रहे थे। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर करूँगा कि आप लोगों को जो है वो ट्राई करो कि एक बैग अपने साथ लेके जाओ, पहले अकेले जाओ, फिर थोड़ा बैग लेके जाओ, फिर बैग का थोड़ा सा वेट बढ़ाओ 10-15 किलो 20 किलो। तो जैसे जैसे आप लोग जो है वो अपने बैग का ये बढ़ाते रहोगे वेट, तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पर ये इस चीज़ के बारे में आइडिया आ जाएगा। इसमें भी जो है वो जैसे टर्निंग कैसे लेना है और ये चीज़ में थोड़ा सा इश्यूस आएगा, बट टर्निंग वाला सीन अगर आप लोगों ने इसके पहले कर लिया रहेगा तो स्लोली जैसे आप चलाते रहोगे वैसे वैसे स्लोली आप लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया होता रहेगा। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जो है वो समझ में आता रहेगा, आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे टर्न लेना है। मैंने आप लोगों को पूरा जो है वो सर्कल टर्न लेके बताया, सेम चीज़ है, बस आप लोगों को एक बार आ गया हाफ क्लच एक्सेलरेशन, फिर क्लच छोड़ दो, फिर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन दो, एक्सेलरेशन छोड़ दो, क्लच दो। इस तरीके का जो ये प्रैक्टिस है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आप लोगों को बार बार करना है। देखो जैसे इस तरीके से एक्सेलरेशन जो देना है, फिर जो है वो क्लच प्रेस करना है, एक्सेलरेशन छोड़ना है, फिर वापस अगर आप लोगों को हाफ क्लच एंड एक्सेलरेशन देना है। बस इसी तरीके का आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को जो है वो बस मास्टर करना है ये सारा चीज़ धीरे धीरे करके, जिससे आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को जानबूझ के थोड़े से छोटे रास्ते पर लेके आया हूँ, ठीक है, तो जिससे आप लोगों को एक आइडिया आ जाए कि अगर छोटे रास्ते पर भी आप लोग बाइक चला रहे हो तो किस तरीके से आप लोग बाइक चला सकते हो। देखो यहाँ पर जो लोग हैं, मैं सही तरीके से देख रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ कोई व्हीकल है कि नहीं, आगे भी देख रहा हूँ कोई व्हीकल है कि नहीं। और देखो पहले टाइम पे में भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, बट आप लोग जैसे जैसे बाइक चलाते रहोगे वैसे वैसे यूज्ड टू हो जाओगे और वैसे वैसे जो है वो आपको इस चीज़ का आदत भी पड़ जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर स्लोली बाइक चला रहे हैं, आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, आप लोग सिर्फ आगे बढ़ाते रहो, ब्रेक प्रेस करो, आप लोग जो है वो हाफ क्लच एंड एक्सेलरेशन दो, आप लोगों का बाइक आगे बढ़ते रहेगा। इसी सेम तरीके से आप लोगों को बस जो है वो हाफ क्लच एंड एक्सेलरेशन और फिर इसी सेम तरीके से आप लोगों को जो है वो बाइक चलाना है। तो बड़ा रास्ता था, बड़ा रास्ते से हम लोग छोटे रास्ते पर आए। अगेन जो है यहाँ पे मैंने दोनों ब्रेक्स प्रेस किए, फिर मैंने यहाँ पे जो है वो हाफ क्लच एंड एक्सेलरेशन दिया, मैं आगे निकल गया। तो इसी तरीके से जो है वो आप लोगों को बस ये बाइक चलाना है। ऐसा देखो कुछ लोग जो है आपको ओवरटेक करके जाएंगे, आप लोगों को इसका स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप लोग इसका स्ट्रेस लोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। आप लोगों को बस रास्ते के ऊपर फोकस करना है, अपने राइडिंग के ऊपर फोकस करना है और स्लोली चलाना। चाहे पीछे से कोई हॉर्न बजाता रहेगा, अगर कोई हॉर्न बजाता रहेगा तो आप बस थोड़े से साइड में चले जाओ और फिर उनको जाने दो। जो भी है, कार है, व्हीकल है, जो भी है जिसको जाना है उसको जाने दो। आप लोग बस साइड में से आराम से चलाते रहो जैसे मैं चला रहा हूँ। बस अपने जो चीज़ है उस पर फोकस करना है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इसी तरीके से आप लोगों को बाइक भी चलाते रहना। सो गाइस आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक, सेफ राइड एंड बी सेफ।